हथियार इनको दे दिया गया। देख रहा है यहीं से क्रांतिकारी को कहीं पे भी मारने का आदेश नहीं है। अगर वो सिलेंडर मार दिया, आज मान लीजिए कि हमारे पे किसी का प्रकार का कल केस हो गया, हम जाएंगे सिलेंडर मारे तो हमको इन लोग इनकाउंटर कर देंगे। बिहार में कानून का राज है, ऐसा सरकार बार बार दावा करती है, लेकिन क्या कानून का राज जनता को सप्रेस करने के लिए है? और अगर कानून का राज है तो कानून आखिर दिखाई कहां देता है? आज आपको बिहार की दो ऐसी घटना सुनाएंगे जिसमें पुलिस की भूमिका पर आप भी माथा पकड़ लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पहली घटना है बेगूसराय की, जहां एक महिला के साथ ऐसी दरिंदगी होती है कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। आरोप है कि पहले 5 लोगों ने सामूहिक रूप से महिला के साथ गलत काम किया, फिर उसके हाथ पैर बांधे, ब्लेड से शरीर पर जख्म दिए और उसके प्राइवेट पार्ट में गोली, पत्थर और लकड़ी तक डाल दी। इसके बाद सुनिए, पीड़िता और उसके परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से लिया ही नहीं, उन्हें वहां से भगा दिया फटकार कर कि जाओ। बाद में 6 दिन बाद इलाज में जब डॉक्टर ने कंफर्म किया कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, उसके अंदर से क्या क्या मिला है, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। आरोप सामने आए कि गैंग पीड़िता के इंटरनल पार्ट से मिले हैं कुछ। देखिए, 11 की देर रात की घटना है, 11 से 12 की इंटरवीनिंग नाइट की। 13 तारीख को FIR दर्ज हुई है। जैसे कि पीड़िता ने जो आरोप लगाया उसके आधार पे उनका मेडिकल भी कराया गया, उनका 183 BNSS का स्टेटमेंट था वो भी कराया गया। नामजद FIR पहले भी झगड़ा हुआ था कुछ लोगों से, काफी वो कुछ टाइम पहले की बात है। तो जो अभी के घटनाक्रम में इलाज कराया गया और इसका अनुसंधान किया जा रहा था, उन्होंने नाम भी बताए थे जो जिन पे घटना करने का आरोप लगाया है, उसी गाँव के रहने वाले। हमारे अनुसंधान क्रम चल रहा था। आज फिर जानकारी हुई कि पीड़िता ने बोला कि दर्द है और कुछ फॉरेन पार्टिकल्स, मतलब उनके प्राइवेट पार्ट से यहाँ पे हुआ, तो उसका फिर से बोर्ड करा करके यहाँ पे हम लोगों ने किया है। डॉक्टर साहब का मेडिकल ओपिनियन हम लोग प्राप्त करते साथ ही उसमें अनुसंधान तक आगे कार्रवाई करें। और दूसरी तरफ भरत भूषण तिवारी भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के रहने वाले थे। स्थानीय लोगों के अनुसार वे लंबे समय से बाढ़, कटाव और सरकारी वादों जैसे मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे थे। सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक पर वे लगातार पोस्ट और लाइव वीडियो के जरिए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते थे। हालांकि उनके एक पोस्ट में एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ हिंसक धमकी भी दी गई, जिसके बाद मामला बेहद गंभीर हो गया और पुलिस उनके घर पर। 16 जून को भोजपुर पुलिस ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इस विज्ञप्ति में साफ तौर पर कहा गया कि भरत भूषण तिवारी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। पुलिस ने बताया कि उन्हें मानसिक आरोग्यशाला भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और उनके पास मौजूद हथियार को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। यानी उस समय पुलिस का आधिकारिक रुख ये था कि ये मामला कानून व्यवस्था से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके ठीक अगले दिन यानी 17 जून की सुबह घटनाक्रम पूरी तरह बदल गया। पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई के दौरान गोलियां चलाई गईं, जिसमें भरत भूषण गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर पुलिस खुद एक दिन पहले उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ मान रही थी, तो इलाज कराने की बात कह रही थी, तो सिर्फ 24 घंटे के भीतर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गईं कि पुलिस को हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा, सीधे गोली दाग दी गई? क्या बातचीत और मेडिकल हस्तक्षेप की सभी संभावनाएं खत्म हो चुकी थी, या फिर कहीं ना कहीं रणनीति में कुछ चूक हुई है? यही सवाल आज बिहार की राजनीति, पुलिस प्रशासन और पूरे समाज के सामने गंभीर बहस का विषय बने हुए हैं। इधर पुलिस का कहना है कि भरत भूषण लगातार फायरिंग कर रहे थे, आत्मसमर्पण नहीं कर रहे थे। पुलिस और आम लोगों की सुरक्षा खतरे में थी, इसलिए आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। पुलिस का दावा है कि गोली पैर में मारी गई, लेकिन आरा सदर अस्पताल के डॉक्टर MH अंसारी ने मीडिया को बताया कि भरत के कमर के निचले हिस्से में 4 गोलियां लगी थीं। बाद में उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु। तो इस पूरे मामले में एक और पहलू सामने आया। इनकाउंटर से पहले भरत भूषण लगातार फेसबुक लाइव कर रहे थे। एक वीडियो में जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी है, अब भरत पुलिस से बात करते दिखाई देते हैं। वीडियो के अंत में ऐसा दिखाई देता है कि वो अपनी पिस्टल पुलिस की तरफ फेंक देते हैं, यानी कि आत्मसमर्पण का संयोग दिखा रहा है। हालांकि इस वीडियो को की स्वतंत्र पुष्टि तो नहीं हुई है और पुलिस का आधिकारिक दावा इससे अलग है। पुलिस का कहना है कि भरत लगातार फायरिंग करते रहे। यही विरोधाभास अब जांच की मांग को मजबूत करता है। भरत के पिता काशीनाथ तिवारी का आरोप है कि उन्हें सुबह से थाने में बिठा कर रखा गया। गांव में उनके बेटे को गोली मार दी गई। उनका कहना है कि मेरा बेटा अपराधी नहीं था, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था।
इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, एसटीएफ, बुलेट प्रूफ जैकेट, फिर भी क्या उसे जिंदा पकड़ना संभव नहीं था? उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस का इरादा उसे जिंदा पकड़ने का था ही नहीं, और ये आरोप बेहद गंभीर है। स्वतंत्र जांच भी जरूरी है। इधर भरत की मां आशा देवी का रो रो कर बुरा हाल है। उनका दर्द भी कम नहीं है। वो कहती है कि उनका बेटा गांव के लोगों की समस्या उठा रहा था, बाढ़ प्रभावित इलाके में मिट्टी भराव की मांग कर रहा था। अगर उसने आत्मसमर्पण कर दिया था तो उसे गोली क्यों मारी गई? परिवार और गांव बार बार यही बात कह रहे हैं। उस वीडियो के मुताबिक भरत भूषण ने आत्मसमर्पण कर दी थी। अब ये सवाल सिर्फ एक मां का नहीं है, पूरे गांव का है। बताया जा रहा है कि गांव के लोग भी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो क्या उसके साथ वही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जो किसी प्रशिक्षित गैंगस्टर के साथ अपनाई जाती है? क्या बातचीत, मनोवैज्ञानिक सहायता, परिवार की मदद, विशेष प्रशिक्षित टीम, कम घातक तरीकों का इस्तेमाल, इन सभी विकल्पों पर पर्याप्त विचार किया गया या फिर सीधे गोलियां चला दी गई? इन सवालों के जवाब जांच से ही मिल सकते हैं, अगर जांच निष्पक्ष होती है तो। इस पूरे विवाद के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, अब चर्चा में आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा था जो पुलिस को चुनौती देगा उसे 48 घंटे में जवाब दिया जाएगा। क्रांतिकारी को कहीं पे भी मारने का आदेश नहीं है। अगर वो सिलेंडर मार दिया, आज मान लीजिए कि हमारे पे किसी का प्रकार का कल केस हो गया, हम जाएंगे सिलेंडर मारे तो हमको इन लोग इनकाउंटर कर देंगे। इनकाउंटर, हाँ, पुलिस इनकाउंटर की है। कहने का मतलब कि जब एसपी के पास इतना ही नियम है कि वो लंगड़ा ऑपरेशन चला सकते हैं। अगर किसी के इनके बाएं साइड में पेट के नीचे जो गोली मारा गया है या फिर जो ठेहुना के ऊपर गोली मारने का प्रावधान जब भी है, जब जस्टिस जिला का जज वो निकालेगा, निकालने के बाद इनको इनकाउंटर का करेगा, उसके बाद ये प्रावधान है। एसपी के पास भी ये नियम नहीं है। हम लोग खुद पढ़े लिखे शिक्षित आदमी हैं। अब विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बिहार में एनकाउंटर की राजनीति हो रही है और सरकार इन आरोपों से इनकार करती है। लेकिन जब ऐसे विवाद सामने आते हैं तो बहस फिर से तेज हो जाती है। इधर मानवाधिकार संगठनों ने भी इस घटना पर सवाल उठाए हैं। पीयूसीएल से जुड़े सरफराज ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है अगर किसी व्यक्ति ने वास्तव में हथियार छोड़ दिया था तो फिर घातक बल का इस्तेमाल क्यों? दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि भरत लगातार फायरिंग कर रहा था, यानी दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं। ऐसे में सच्चाई केवल निष्पक्ष जांच से ही सामने आ सकती है। इधर दूसरी तरफ बेगूसराय की महिला जो न्याय के लिए संघर्ष करती दिखती है, दूसरी तरफ भरत भूषण जिसे एक दिन पहले मानसिक रूप से अस्वस्थ कहा जाता है और अगले दिन एनकाउंटर में उसकी मौत हो जाती है। दोनों घटनाएं अलग हैं, लेकिन दोनों में एक समान सवाल है, क्या सिस्टम ने अपना काम पूरी संवेदनशीलता और कानून के मुताबिक किया? अगर बेगूसराय की पीड़िता को शुरुआत से गंभीरता से सुना जाता, अगर भरत भूषण मानसिक रूप से बीमार थे तो क्या उन्हें जिंदा काबू करने की हर संभव कोशिश की गई? क्या इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है बिहार में? क्या इतने बड़े पुलिस बल और एसटीएफ के रहते एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को बिना जानलेवा गोली चलाए गिरफ्तार करना असंभव था? अगर भरत ने पुलिस पर हथियार ताना था, फायरिंग की थी, तो ये कानूनन गलत था और पुलिस को कार्रवाई का अधिकार है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी तो उठता है कि क्या उपलब्ध परिस्थितियों में घातक बल का इस्तेमाल अंतिम और अपरिहार्य विकल्प था? यही वो बिंदु है जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। आज भरत भूषण की मां न्याय मांग रही है, उनके पिता सवाल पूछ रहे हैं, गांव के लोग जवाब चाहते हैं और बिहार की जनता भी जानना चाहती है क्या इस पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी? क्योंकि लोकतंत्र में पुलिस की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि जनता का भरोसा होता है, और अगर भरोसा कमजोर पड़ गया तो कानून का राज भी सवालों के घेरे में आ जाता है। अब क्या बिहार पुलिस अलग अलग मामलों में अलग अलग मानक अपनाती है? क्या कहीं कार्रवाई में सुस्ती है और कहीं जरूरत से ज्यादा सख्ती? क्या कानून का उद्देश्य हर हाल में जीवन की रक्षा करना नहीं होना चाहिए? इन्हीं सवालों के बीच भोजपुर के भरत भूषण तिवारी का मामला अब पूरे बिहार में बहस का विषय बन गया है। और अंत में मुझे एक बार फिर से वो गाना याद आ रहा है, ठोक देंगे कट्टा का पार में आइए ना हमरे बिहार में। ये गाना बनाया, फिल्माया गया था गैंगस्टर पर, लेकिन बिहार की पुलिस भी अब इस गाने को चरितार्थ कर रही है। यानी कि बिहार में शायद आप कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। एक वक्त था जब गैंगस्टर्स का राज हुआ करता था, जिसको लालू राज कहते हैं, जंगल राज कहते थे, और इस जंगल राज में अब पुलिस ही किसी को ठोक रही है। इस खबर में इतना ही, लेकिन आगे जो भी अपडेट्स आएगी, अगर पुलिस की जांच होती है, जो रिपोर्ट्स आएंगी, वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.